हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस सेशन में आज हम आपके लिए लाए हैं 45 प्लस क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो पूरा सेशन बहुत ही धैर्य के साथ देखिए। हो सके तो इन सभी प्रश्नों को नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि परीक्षा से पहले आप एक अच्छा सा रिवीजन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। आंसर इस राइट होगा ए वाला ऑप्शन, कर्ता विस्तार। देखिए, कर्ता विस्तार वह शब्द या वाक्यांश होता है जो कर्ता कार्य करने वाले के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, जैसे उसकी पहचान, विशेषताएं व संबंध। ये वाक्य में कर्ता को अधिक स्पष्ट और विस्तृत बनाने का कार्य करता है कर्ता विस्तार। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। आंसर ए इसका भी राइट होगा, अधिकरण कारक होगा। देखिए, दिए गए वाक्य में अधिकरण कारक है क्योंकि संज्ञा के जिस रूप में क्रिया का आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण भी है, मेज पर पुस्तक रखी है। तीसरा प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताएंगे। तो दिक धन अंबर, ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पिछली कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया था। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म गुस्से का समानार्थी नहीं है। आंसर सी होगा, अपकर्ष। देखिए, दिए गए शब्दों में अपकर्ष शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति, उतार, ह्रास। ठीक है, बाकी अन्य सभी विकल्प इस तरीके से इनके समानार्थी होंगे। पांचवा प्रश्न, जिस भाववाच्य संज्ञा के अंत में हट प्रत्यय होता है उनका लिंग क्या होता है। तो उन्हें हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में, ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर हट लगा हुआ है तो मोस्टली जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कैसे, देखिए, जैसे घबराहट, सब कपाहट, बौखलाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट। ठीक है, सभी स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञाएं। छठा प्रश्न, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू हुआ था। आंसर इसका बी राइट होगा, वर्ष 1969 में। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण के अधिनियम का क्रियान्वयन वर्ष 1969 में किया गया था। इसके तहत परिवार में किसी शिशु के जन्म अथवा किसी सदस्य की मृत्यु को जाने पर, मतलब हो जाने पर, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण कराना पड़ता है। सातवां प्रश्न, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। आंसर इसका बी होगा, राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सी ऑप्शन राइट होगा, पीर पंजाल पर्वतमाला। नवा प्रश्न, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बताएंगे ये दक्षिण ओर स्थित है। तो ये महानदी डेल्टा में स्थित है। देखिए, ठीक है, चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि ये एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ये झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने के हो जाने से समुद्र से अलग हो गई है। 10वां प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष खालिस्तान में कानून पारित किया था। आंसर होगा वर्ष 1829। ठीक है, विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है स्वदेशी और विशेष उत्पादों को। ठीक है, याद रखेंगे। और ये योजना सबसे पहले जापान के कोहेटा के गवर्नर
मैरी हकुहिरा माली ने 1975 में शुरू करी थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टूर द फ्रांस 2019 का विजेता था? ईगन बर्नेल। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, टूर द फ्रांस 2019। और ये कब मिला है इन्हें? ठीक है, 2022 में मिला है। 13वां प्रश्न, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। देखिए, 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1916 में स्थापना हुई है, 4 जनवरी 1916 को बसंत के ही दिन की गई थी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। अगला प्रश्न, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान, खरीजा। आंसर इसका राइट होगा सी, दस्तरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना एक दूसरा नाम क्या है इसका? इसको पूरब घराना भी कहते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी दी गई है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? आंसर इसका राइट होगा मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इन्होंने हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन ये पत्रिकाएं लिखी हैं, और इन्हीं पत्रिकाओं में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कहीं लिख लेंगे इन पत्रिकाओं के नाम। ठीक है, वहीं इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड लिखी है। ये सभी जो कृतियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आंसर सी लगाएंगे, अरविंद घोष। इन्होंने वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा को साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल जी ने की है। इस सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आपकी एक शेयर से बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो आगे बढ़ सकती है। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक और शेयर करें। 19वां प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर इसका राइट होगा सी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू, और आजाद ही हैं आजादी रहेंगे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये इन्होंने नारे दिए हैं। 20वां प्रश्न, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आजादी पार्क कहा जाता है कहाँ पर है? तो ये है भैया मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। अगला प्रश्न, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? आंसर राइट लगाएंगे, सतलुज नदी भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। बाकी चिनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है। लेकिन सतलुज नदी ये दक्षिण पश्चिम के तिब्बत में समुद्र तल से लगभग 4555 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर पड़ता है, उसके निकट राग ताल झील। ठीक है, तिब्बत से ही इसका उद्गम होता है, इस चीज को नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है कृष्णा नदी पर। देखिए यहाँ पर बांध दिए गए हैं, यहाँ पर नदियां दी गई हैं। नागार्जुन सागर आपको पता ही है कृष्णा नदी पर बना है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा यानी कि गंगा की सहायक नदी है। शिव सुंदरम परियोजना कावेरी नदी। तो ये भी बांध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेड किताबों से ही तैयार किए जाते हैं। 24वां प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। आंसर आप राइट लगाएंगे दल्ली राजहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है। आंसर भी राइट लगाएंगे, ये टमाटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये पढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए, ऑक्सफोर्ड एवं कैम्ब्रिज नामक विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1096 ईस्वी में हुई थी। इसका आदर्श बाग है त्रिभु मेरा प्रकाश, तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना 1209 ईस्वी में हुई है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। डी ऑप्शन आपको पता ही है, बछेंद्री पाल है, लेकिन ये कब चढ़ी आपको पता होना चाहिए, 1974 में। ठीक है, सफलता हासिल करी थी और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा ही पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है, नोट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। वह कम्युनिस्ट पार्टी एवं नेपाल की नेता रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो देखिए यहाँ पर आपको राइट लगाना पड़ेगा, 8 राज्य होते हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली भी आ जाता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, वैसे 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन सभी को मिलाकर 8 राज्य हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। आंसर डी राइट लगाएंगे, बिशंबर दयाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बिशंबर दयाल थे, जो कि 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। क्योंकि ये प्रश्न उत्तर प्रदेश के कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। 31वां प्रश्न, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज ही है। अगला प्रश्न, कैलकुलेटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, नाम इसका परम है। अगला प्रश्न, निर्देशों का संग्रह, जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं, प्रोग्राम। देखिए, ये कंप्यूटर के प्रश्न आपके यूपी सुपर डेट जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, 35वां प्रश्न, एक संसाधक आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, वर्ड लेंथ। देखिए, जो सुपर डेट एग्जाम होता है उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये उसी के लिए काम करेंगे। निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है, डायनेमिक बाइंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, मोटर वाहन। ठीक है, गौतम बुद्ध ने खालिस्तान में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य है। तो ये है आपका राजस्थान का। घूमर राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है जिसे केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। लहंगा पोशाक के साथ जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। 40वां प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो भारत में 1 मई को ही मनाया जाता है मजदूर दिवस। शुरुआत आपको पता ही है 1986 में हो गई थी अमेरिका में। 41वां प्रश्न है, दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है व्यंजन पकाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुर्जा सिटी है। अब देखिए यहाँ पर अन्य जो स्टेट हैं, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं, इन्हें डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो
प्रयागराज इसे संगम सिटी कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर और आगरा को सिटी ऑफ ताज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अतिरिक्त समीपस्थ कोई शहर है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप है? माजुल द्वीप असम में पड़ता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता था, तो ये आपको 1909। 46वां प्रश्न, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो महागोविंद जी हैं। और 47वां प्रश्न, एक स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? आंसर राइट लगा देंगे, मध्य प्रदेश। ठीक है।